अस्सलाम वालेकुम। हमने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 1429 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 के हमने आज ओवरव्यू लेना है कि चैप्टर नंबर 3 में एक्चुअली में क्या क्या है। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। इक्वेशंस हमारे पास लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है, नॉन लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली जो फॉर्मेट होता है और जो इस चैप्टर में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पढ़नी है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका फॉर्मेट ये होता है कि पहले जो हमारे पास x होता है उस पे हमारे पास स्क्वायर होता है, और फिर जो हमारे पास x होता है वो हमारे पास एज इट इज होता है। एंड देन जब हमारे पास वैल्यू होती है वो x के बगैर होती है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेट है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हम फर्दर तरीके पढ़ेंगे। ठीक है, फर्दर तरीकों में हमारे पास जी क्या आ जाता है, जब भी एक इक्वेशन होगी तो हम उसको 3-4 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम फैक्टर बनाते हैं, like this, like x minus 2 and x plus 2, ये हमारे पास फैक्टर कहलाते हैं। और फैक्टर करने के बाद जब हम इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, जो आप अपने चैप्टर में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, तो फिर हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आ जाता है। बेसिकली हमने सोल्यूशन सेट ही लाना होता है। दूसरा वे होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना सबसे आसान तरीन तरीका है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस -b² -4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जो आपको आगे याद भी रखना है, क्योंकि इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में भी और यहाँ पे भी। उसके बाद जो लास्ट तरीका है वो है कंप्लीट स्क्वायर का तरीका। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड उसको हम कहते हैं। उस मेथड में आपने बेसिकली स्क्वायर बनाना होता है। ठीक है, जैसे कि a प्लस बी जो है उसका स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, इस तरह हमने इस चैप्टर को सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमें बताते हैं, ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ना है। हमने पढ़ना है लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन। उसमें डिफरेंशिएट पता होगा कि लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंट मेथड से, जैसे कि फैक्टराइजेशन है या क्वाड्रेटिक फार्मूला है या फिर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, उससे हम सॉल्व करेंगे। उसके अलावा इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी हमारे पास होती है लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इनइक्वालिटी जो होती है वो हमारे पास ये होती है लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, ये इनइक्वालिटीज होती हैं। इनको कैसे सॉल्व करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास मॉड में वैल्यू होती है। ठीक है, जिनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और ये चीजें। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि स्टूडेंट जो है वो ये सब पढ़ने के बाद क्या क्या करने के काबिल हो सकेगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, जो टॉपिक हमारे पास है दैट इज फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हम करने वाले हैं। अच्छा जी, आपकी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में भी आपके पास ये है कि सेल्फ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बेसिकली ये होता है जिसमें आपके पास एक ही डिग्री हो। ठीक है, अगर आपके पास x की ऊपर सिर्फ कोई चीज नहीं है, यानी x की पावर 1 है, तो वो आपके पास फर्स्ट डिग्री होगी। ठीक है, अगर आप x के ऊपर 2 है तो वो आपके पास सेकंड डिग्री होगी। अगर आपके पास x के ऊपर 3 पावर है तो वो आपके पास थर्ड डिग्री होगी। ठीक है, बस आपके पास इतना ही फर्क होगा। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री में एक्स की पावर जो है वो डिसाइड करेंगी कि हमारे पास बेसिकली कौन सी डिग्री की इक्वेशन है। अच्छा जी, अब देखें इक्वेशन और उसकी प्रॉपर्टी देखें। इक्वेशन और उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, सबसे पहले या तो इक्वेशन हमारे पास इस तरह की होगी, या इक्वेशन हमारे पास इस तरह की होगी, या इक्वेशन हमारे पास इस तरह की होगी। किसी भी तरह की इक्वेशन हो सकती है। अब हम इक्वेशन की टाइप पढ़ते हैं कि भाई
कितनी टाइप की इक्वेशन? एक होती है आइडेंटिकल इक्वेशन। आइडेंटिकल इक्वेशन का मतलब होता है एक जैसी, ठीक है, बिल्कुल एक जैसी इक्वेशन हमारे पास जो होती है उसको हम कहते हैं आइडेंटिकल इक्वेशन, ठीक है। आइडेंटिकल इक्वेशन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, मैथ में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। एक साइड इज इक्वल टू के पीछे और एक साइड इज इक्वल टू के आगे। अगर इज इक्वल टू के पीछे और इज इक्वल टू के आगे हमारे पास सेम सेम है ना, तो वो हमारे पास आइडेंटिकल इक्वेशन होगी, जैसे ये है, ठीक है। आपके पास ये क्या है? आपके पास है ये 3, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x+3y। अगर आप इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये 3x प्लस ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3y इज इक्वल टू 3x+3y। देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड आपके पास एक जैसी नहीं आ गई, तो ये जब एक जैसी आ जाएगी यानी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी, तो ये आपके पास बेसिकली क्या होगी? आइडेंटिकल इक्वेशन होगी, ठीक है, जिसमें आपके पास दोनों साइड्स के जो आंसर हैं वो सेम होंगे, एक जैसे होंगे, तो वो आपके पास क्या होगी? आइडेंटिकल इक्वेशन। उसके बाद कंडीशन इक्वेशन। कंडीशन इक्वेशन का मतलब होता है कि आपके पास कोई कंडीशन दी गई होती है, ठीक है, कोई कंडीशन दी गई होती है। जैसे इधर हमारे पास एक कंडीशन हमें साफ साफ नजर आ रही है कि भाई आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इधर से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है ना, तो एक कंडीशन के साथ सवाल दिया गया है। अब आते हैं फॉल्स इक्वेशन पे। फॉल्स इक्वेशन के नाम पे ही हमें नजर आ रहा है कि फॉल्स इक्वेशन क्या है। फॉल्स इक्वेशन बेसिकली हमारे पास होती है एक ऐसी इक्वेशन जिसका कोई सर पाँव ना हो, ठीक है। लाइक अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर हम x को 1 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज नॉट पॉसिबल। हमारे पास कभी भी इस सिचुएशन में आंसर नहीं आ सकता। हमारे पास यहाँ तो x इज इक्वल टू 2 आएगा या x इज इक्वल टू 1 आएगा, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए हम इसको फॉल्स इक्वेशन या कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब हमारे पास ये वाला काम होता है तो हम इसको कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। अच्छा जी, अब बात करते हैं अपनी पहली एग्जाम्पल पे। जी वो हमें कहता है कि सॉल्व करें इक्वेशन को। आप चाहें तो इस तरह सॉल्व कर लें, नहीं तो मैं आपको एक आसान तरीन मेथड बताने लगी हूँ। हम इसको सोल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास जी इक्वेशन है 2x-3 इज इक्वल टू 7। 2x, ये 3 वहां पे प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। 2x इज इक्वल टू, साथ में 3 प्लस किया आया 10, x इधर ही रहेगा, 10 डिवाइडेड बाय 2, ये कटिंग होगी, x इज इक्वल टू 5। हमारे पास x इज इक्वल टू 5, आंसर x इज इक्वल टू 5। एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर x इज इक्वल टू 5 इस मेथड से भी आ जाता है और इस मेथड से भी आ जाता है। अब ये मैंने आपको आसान तरीका बताया क्योंकि हमारी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में सारे इसी तरह के सवाल है, दैट इज वाई मैंने आपको ये आसान तरीका बताया है। अगर आप ये तरीका करना चाहते हैं जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या है? उसमें बेसिकली ये है कि आपने +3 और +3 दोनों तरफ ऐड करवा दिया है। दोनों तरफ ऐड कराया तो ये दोनों तो आपके पास -3 +3 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब कैलकुलेटर पे आप लिखोगे तो कैलकुलेटर पे -3 और +3 का आंसर जो है वो 0 आएगा। 0 आएगा तो आपके पास जस्ट बचेगा 2x, 2x बचेगा और आपके पास 10 आ जाएगा, तो x यहाँ पे रहेगा, 10 2 वहां पे डिवाइड होगा तो ये कटिंग होके हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। जस्ट हमने यहाँ पे +3 और +3 खुद से ऐड किया और यहाँ पे हमने ये किया कि ये -3 था, यहाँ पे चला गया तो +3 हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो 10 आ गया। 10 आ गया तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, मैथ्स के रूल के मुताबिक यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो ये कटिंग करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। अब चलते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या कह रही है कि आपने सॉल्व करना है इक्वेशन को सिंपल सीधे सादे तरीके से, ठीक है। तो इस तरह के सवाल हम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हमने बेसिकली क्या करना है? बेसिकली हमने ये करना है कि ये x वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेना है और दूसरी वैल्यूज को इकट्ठा कर लेना है। होगा क्या? जैसे इसका सोल्यूशन अगर हम लिखें तो x/2 और ये x यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा,
ये 1 यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहां आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे आता है जी? एलसीएम हमारे पास, इसमें हम पेंसिल का यूज दूसरी तरह कर लेते हैं। एलसीएम जी ये दो तरीके होते हैं हमारे पास, दो, एक बार तीन, तीन, वन वन, टू थ्री जार सिक्स, यहाँ पे सिक्स आएगा, यहाँ पे हम डिवाइड कराएंगे, टू के टेबल में सिक्स हमारे पास थ्री टाइम आता है, थ्री को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 3x आ जाएगा, माइनस थ्री के टेबल में सिक्स दो दफा आता है, दो को उसके साथ माइनस कराएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2। अब 3x में से 2x गए तो हमारे पास क्या आंसर आया? x अवर 6 इज इक्वल टू 2। ये 6 वहां पे जाके, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 16। ठीक है, सिंपल सीधे सादे तरीके से हमने जो है वो सवाल को कर लिया है। ठीक है, इसमें किसी भी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। हमने जस्ट ये किया है कि हमने x वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लिया और दूसरी वैल्यूज को हमने इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करने के बाद हमने आंसर निकाला है, बस। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल नंबर 3 देखें। वो कहता है कि अ बिल्डर मेक concrete by mixing 1 part by clay, 3 part sand and 5 part crushed stone। अगर 755 क्यूबिक फीट जो कंक्रीट है वो नीडेड है तो फिर हमें इंग्रेडिएंट कितना चाहिए होगा? ठीक है, कितना इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा? तो अब बेसिकली हमारे पास जो अमाउंट है क्ले की, ठीक है, वो हमारे पास एक्स है, हमें कितनी क्ले चाहिए होगी? ठीक है, अमाउंट ऑफ सैंड जो है वो 3x है, और जो क्रश हुआ हुआ स्टोन है वो 5 है। ठीक है, तो इफ 3 और 5 हमने लगा लिया, तो अब बेसिकली इक्वेशन क्या बनी हमारे पास? x, ठीक है, उसके बाद हमने ये वाला 3x लिया, उसके बाद हमने ये लिया 5x, और उसके बाद जो टोटल वैल्यू यानी 765 थी वो हमने लगा ली। ठीक है, अब बेसिकली ये तीनों, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तीनों एक जैसे हो तो हम इनको प्लस कर लेते हैं। जिस तरह ये प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं उस हिसाब से हम इसको कर लेते हैं। अब ये x है, ये x है, ये x है, ये 1 है। ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 765। ये 8 इज इक्वल टू 765 डिवाइडेड बाय 9, कटिंग करके हमारे पास जी आंसर आ जाएगा 85। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आगे से हमने जस्ट ये करना है क्योंकि ये थोड़ा इंग्लिश वाला सवाल था, तो हमने टोटल अमाउंट तो अपनी बता दी कि 85 है। ठीक है, तो 3 में जहां पे x है वहां 85 पुट करेंगे तो हमें अमाउंट सैंड की भी पता चल जाएगी, और स्टोन जो क्रश किया हुआ है जहां पे x है वहां पे 85 पुश करेंगे तो हमें क्रैश स्टोन की भी प्राइस पता चल जाएगी। अच्छा जी, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग पे मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के बारे में, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर डिग्री और सेकंड डिग्री के बारे में मैंने आपको बताया था। अभी जो हमारे पास है वो है सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, बेसिकली इसमें हमारे पास x की पावर जो होगी वो 2 आएगी। अभी तक जो हमने किया था वो फर्स्ट डिग्री था जिसमें x की पावर जो थी वो 1 थी, यानी x जो है वो अकेला था। अब की बार हमारे पास जो x है उसकी पावर जो होगी वो 2 होगी। बेसिकली जो इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जो इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है ना उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपके पास कोई बी कांस्टेंट है। ठीक है, ये ए स्टैंड फॉर कोई भी कांस्टेंट, ये 0 से लेकर कई बी वैल्यू हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास उसके साथ एक्स स्केयर है, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास अगर बी बी भी कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर 1 2 3 5 4 6 7, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन साथ अगर एक्स है और आगे उसके बाद आपके पास सी है, यानी आपके पास कोई भी वैल्यू होगी, तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास फॉर्मेट ये होता है कि एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स है और फिर हमारे पास कांस्टेंट वाली वैल्यू है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जी मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास, बेसिकली ये आपके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में यूज नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन
क्योंकि आपके चैप्टर में है तो हम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि 20 के -4 होता है। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट आते हैं। अगर ये इक्वल टू हो तो दो इक्वल और रियल रूट्स आते हैं, और अगर ये लेस देन हो तो हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं आता। ये बेसिकली हमारे पास 3 मेन रूल्स होते हैं। ठीक है, और ये रूल्स होते हैं फॉर डिस्क्रिमिनेंट के लिए। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली हमने फाइंड नहीं करना चैप्टर में, लेकिन हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में अच्छा खासा पढ़ लिया। अच्छा जी, अब करते हैं। हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करने के ये जो चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था 3 मेथड है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड। सबसे पहले जी हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के मदद से अपना एक सवाल करते हैं। सबसे पहले आपके पास होगा सवाल इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में आपके पास एक ए की वैल्यू, एक बी की वैल्यू और एक सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये जो एक्स स्क्वायर होगा इसके साथ जो वैल्यू होगी वो आपके पास ए की वैल्यू होगी। एक्स के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, जब किसी के साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसके साथ 1 होता है, तो 1 आएगा। एक्स के साथ अब 2 है, और यहाँ पे आपके पास -3 है। ये बात याद रखनी है कि आपके पास प्लस होगा तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास माइनस है, आप उसे लिखें, प्लस को लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आपके पास माइनस होता है ना तो माइनस को लिखना आप पे वाजिब हो जाता है, क्योंकि माइनस जो है वो हमारी पूरी जो इक्वेशन है उसको चेंज कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये फार्मूला याद करने को कहा था। ये फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसको हमने देखें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसने हमें बाउंड कर दिया हुआ है। अच्छा, अब करना क्या है, जहां जहां पे बी होगा वहां वहां पे बी की वैल्यू, जहां जहां पे सी है वहां पे सी की वैल्यू, जहां पे ए है वहां पे ए की वैल्यू। जैसे देखिए फार्मूले का ये माइनस है तो ये माइनस लगा दिया, फार्मूले में बी है तो बी की वैल्यू 2 थी तो 2 लगा दी। प्लस माइनस था फार्मूले में, प्लस माइनस या फार्मूले में। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट था फार्मूले में, स्क्वायर रूट इसमें आ गया। बी का स्क्वायर था तो ये जो बी है इसका स्क्वायर आ गया। माइनस था, माइनस आ गया। फोर था, फोर आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, ए आ गई। सी की वैल्यू हमारे पास -3 है, -3 आ गई, डिवाइडेड बाय 2, और ए की वैल्यू आ गई। अब सिंपल आपने जो करना है वो जस्ट यही करना है कि आपने जब ये पुटिंग कर ली, ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने अब बस इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होगा, आपने कैलकुलेटर की मदद से बस इसको सॉल्व करना है। आप कैलकुलेटर पे लिखोगे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर -4 1 -3, आपको कैलकुलेटर सीधा सीधा 4 आंसर दे देगा। लेकिन अगर आप स्टेप वाइज करना चाहते हो तो स्टेप वाइज भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 बार 12, और माइनस माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा। 4 में 12 ऐड किया तो 16 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट किया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, +-4 होगा, यानी एक दफा हमने इसको प्लस में करना है और एक दफा हमने इसको माइनस में करना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आई होप इस सवाल की आप लोग को अच्छे से समझ आई हो। ठीक है, इस सवाल की हमारे पास आपको अच्छे से समझ आई हो। इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं था, जस्ट आपने एक इक्वेशन लेनी है। ठीक है, हम स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन होगी। ठीक है, एक इक्वेशन के बाद हमने उसमें ए की, बी की और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर हमने उसमें फार्मूला देखना है। ठीक है, फार्मूला हमारे पास ये फार्मूला होता है। फार्मूला देखने के बाद हमने फार्मूले में पुटिंग करनी है। पुटिंग करने के बाद हमारे पास एक प्लस माइनस वाला साइन होगा, जिसका मतलब होगा कि सवाल को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में हल करना है। जब हम प्लस में और माइनस में हल करेंगे तो हमारा सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। अच्छा जी, अब चूंकि हम लोग अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला को पुटिंग करना ही सीख रहे हैं, तो अब हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमने करना है। तो फैक्टराइजेशन जो है वो बेसिकली क्या होती है, हमारे पास फैक्टराइजेशन में हमारे पास दो चीजों को मल्टीप्लाई, ठीक है, जो भी दो वैल्यू होती हैं उनको मल्टीप्लाई और प्लस माइनस कराने से हमारे पास वही आंसर आए जो हमारा क्वेश्चन में मौजूद था। ठीक है, जैसे हमारे पास सवाल जो है वो है, ठीक है, एक्स स्क्र सवाल है हमारे पास, एक्स स्क्र +2x +3।
ठीक है, तो एक्स स्क्र प्लस 2x+3, तो इसमें हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको लगाने से, इसको प्लस माइनस करने से हमारे पास सेम वही आंसर आ रहा है जो सवाल में मौजूद था। इसको हम अपनी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में मजीद अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे भी इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास जो सवाल है वो क्या है, वो है हमारे पास एक्स स्क्र, ठीक है, +2x, और हमारे पास आई थिंक ये सवाल हमारे पास, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं सवाल हमारे पास क्या है बुक में। हाँ जी, सवाल है हमारे पास x² + 2x - 3। अच्छा जी, हमने अब एक ऐसी वैल्यू लगानी है जिसको मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -3 आए, और ये मल्टीप्लाई करने से आए, और ये प्लस माइनस करने से हमारे पास 2x आए। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हमने एक्स के जब +3x - x - 3 लगाया ना, तो बेसिकली ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जिसको मल्टीप्लाई कराने से -3 आ रहा है। देखें, 3 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा, और 3 -1 करेंगे तो हमारे पास 2, यानी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली हमने ये ऐसी वैल्यूज लगानी होती हैं जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास दरमियान वाली, और मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू है। अब जी x कॉमन लेंगे तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x+3, और यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे तो ये x+3 यहाँ पे भी आ जाएगा। ये दोनों सेम है तो हम इसको x+3 लिख लेते हैं, और ये जो है इनको हम x-1 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर अब क्योंकि मैंने आपको फैक्टराइजेशन बताया था कि इसको भी 0 के इक्वल पुट करना है और इसको भी 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, और इसको वहां लेकर जाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे सॉल्यूशन सेट्स बन जाएंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, और वो दो तरीके हमारे पास हैं, दो नहीं तीन तरीके होते हैं। वो तीन तरीके हमारे पास हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना जो कि हम सीख चुके हैं, फैक्टराइजेशन जो कि हम सीख चुके हैं, और लास्ट है कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो कि अभी हम सीखने वाले हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड में बेसिकली क्या होता है, आपके पास फार्मूला x² + 2x - 3। सबसे पहले आपके पास इस x के साथ 1 होना चाहिए, ठीक है, जो हम अपनी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास 1 होना चाहिए। अगर आपके पास 1 है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास 1 नहीं है तो आप पहले डिवाइड कराओगे और फिर इसको 1 बनाओगे, फिर आगे चलोगे। ठीक है, यही बात है। अब बेसिकली अब हमने फार्मूला पुट करना है। फार्मूले में a² +2a, ठीक है, जो ये है। बी हमने जो वैल्यू लगानी होती है ना, वो हमने, मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले। ओके, एक मिनट, इसको पूरा सही तरीके से करते हैं ताकि आपको इसकी इधर ही समझ आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ये होता ये है कि हमारे पास आपके पास ये देखिए आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब सॉल्यूशन में ये होता है कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 1 लाना होता है। अगर हमारे पास 1 है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम उसको बनाते हैं, फिर 3 को उधर भेज देंगे। उसके बाद अब इधर स्क्वेयरिंग करेंगे, a² +2ab +b, ठीक है, = 3, और 3 के साथ भी b का स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, जस्ट बिकॉज के हमारे पास यहाँ पे आता है। अब 2x जो है, इसमें हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि आप ये जो 2x है ना, ठीक है, ये जो 2x है इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। ये करेंगे तो आपके पास जस्ट एक यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये इसको आपने, ये जो आपका मिड वाला होता है इसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। ये मल्टीप्लाई कराने के बाद आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे x, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला हमारा फार्मूला क्लोज हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर +2ab + b का स्क्वायर, और ये जो है ये 3 + 1 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें हमारे पास x+1 का स्क्वायर = 4 आ जाएगा। ठीक है, यही बात हुई। अब ये चीज आ गई। अब हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आएगा x+1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर = 4 का स्क्वायर।
स्केयर रूट लेते हैं बेसिकली हम, ठीक है। तो स्केयर रूट ले लिया दोनों साइड पे, यहाँ पे इसका कैंसिल हो गया तो ये आ गया x+1, यहाँ पे ये +-2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि x+1 = 2 एक दफा, और एक दफा हमारे पास x+1 = -2, ये x = 2 -1, x हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और ये हमारे पास -2 -1 x = -3। तो आपका सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो आपका बनेगा 1 और -3, या -3 और 1, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये देखिए आपके पास सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या बना 1 और -3, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एज सच आपने न्यू शू कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बस इसमें हमारे पास है ये कि हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड देखे, ठीक है। हमने हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया है, बस, ठीक है। अच्छा अब ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 भी देख लेते हैं, जिसमें वो कहता है कि रेलिंग इज टू सो क्लोज रेक्टेंगुलर एरिया 1800 स्क्वायर फीट, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज ट्वाइस विद विथ, हाउ मेनी रेटिंग मस्ट बी यूज, ठीक है। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ना करें तो भी कोई मसला नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास है एज्यूम विथ प्लॉट, ठीक है। सबसे पहले एज्यूम जो करना है वो हमने y कर लें x कर लें, वो आपकी मर्जी है। लेंथ जो है प्लॉट की वो हमारे पास ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब जो होता है वो होता है टू, 2 टाइम, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास 2 टाइम है। अच्छा जी, एरिया का फॉर्मूला जो होता है ना, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो एरिया हमारे पास आ जाता है। तो ये आपके पास बेसिकली यहाँ तो आपका 2y² आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 2y² एट द एंड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने ये लिया 2y² = 1800, y² इधर ही रहे, 2 वहां पे जाकर डिवाइड हुआ, कटिंग हुई तो 900 आ गया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ 900 = 30। ओके, जस्ट हमारे पास 30 आंसर आएगा, इसके अलावा हमारे पास कोई आंसर नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 देखें, इसके बाद हमारे पास आगे इनइक्वालिटी वाला है सारा, ठीक है। तो वो इनइक्वालिटी को हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 आज की हमारी लास्ट एग्जाम्पल है, जिसमें वो कहता है कि द प्राइस ऑफ अ बॉल इज $Q ईच, assume the manufacturer turn will supply 6Q² plus 5Q unit of bag to the mart and consumer demand is इतना unit and find the value of Q। अब हमारे पास जो कंज्यूमर है उसने डिमांड की है 5Q² प्लस 24 की, और जो हमारे पास अपनी है वो है 5Q² प्लस 6Q² एंड 5Q, ठीक है। तो आपने बेसिकली करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, बस आपने 6Q² प्लस 5Q है, इन सारी वैल्यू को यहाँ पे उठा के ले आना है। यहाँ पे लेकर आएंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, माइनस में होने के बाद आप स्केयर वाली वैल्यू दोनों को ऐड कर लेंगे, स्केयर वाली वैल्यूज को ऐड करने पे आपके पास क्या आंसर आएगा, आप चाहे तो इनको ऐड कर लें, ठीक है। बल्कि इनको ऐड करने पे आपके पास आंसर आएगा Q², और ये आपके पास 5Q आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, बाकी स्पेस को हम कर देते हैं खाली ताकि हमारा ये सवाल सही, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो है अ, अच्छा जी, हमारे पास ये आ जाएगा, इनको हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q², ये 5Q, ये -24 = 0, ठीक है। अच्छा बेसिकली अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बन गया। अब इसको आप बाय फैक्टराइजेशन करें, जिस तरह इधर किया हुआ है, बाय कंप्लीट स्क्वायर करें जिस तरह आपको कराया है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला करें, आपका आंसर एक्यूरेट होगा, सेम होगा फॉर ऑल टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तमाम इक्वेशंस के लिए
हम ये 3 मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ उस सूरत में हमें वही मेथड यूज करना पड़ता है कि अगर सवाल में मेंशन हो कि आपने कंप्लीट स्क्वायर करना है, आपने फैक्टराइजेशन करनी है, कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। जब आपके पास इस तरह के टर्म में आंसर आ जाएगा तो आप चाहे उसकी फैक्टराइजेशन करें, चाहे उसको कंप्लीट स्क्वायर में पुट करें, या चाहे जिस तरह मर्जी करें, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला अब तक आपको अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। इसमें किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हुई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 51 तक हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लियर है, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में कैसे पुटिंग होती है, फैक्टराइजेशन कैसे होती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे होता है। इसके अलावा हमने कुछ इंग्लिश वाले सवाल भी किए। इन सब सवालों में किसी भी किस्म की कंफ्यूजन होने पर आप पूछ सकते हैं हमसे।